चाहिए। कंगना, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। और आप भी शादी के बाद बिल्कुल नहीं बदले। वैसे ही लग रहे हो जैसे हमेशा लगते थे। थैंक्स कंगना। थोड़ा सर्दी हुआ है, सो सॉरी फॉर माय वॉइस। मैं इतना चिल्ला नहीं पाऊंगी आप पे जितना चिल्लाना चाहती थी। मेरे पे चिल्लाना चाहती थी कंगना? व्हाई बेब्स? ऐसे कुछ प्यार ज्यादा दिखाना था आपको। आपकी शादी हो नहीं, चुकी शादी पे है। क्यों नहीं आई आप? आपको कार्ड नहीं पहुंचा था क्या? मैं एक्चुअली आई वाज शूटिंग आउट ऑफ टाउन, मगर दैट वाज द इवेंट ऑफ द ईयर। और सबकी बहुत शुभकामनाएं। हमारे जो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट बैचलर थे उनकी तो अब शादी हो गई। हॉटेस्ट बैचलर। क्या करें अब मैंने सुना है इतने आगे बढ़ के बच्चा भी होने वाला है दिसंबर में। ये कहीं आपने मेरा पेट देख के आइडिया तो नहीं लगाया? तो एक बार कंगना के लिए जोरदार तालियां। कंगना, आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आइए। कंगना, आप अपने रोल के लिए बहुत मेहनत करती हैं, तो इस रोल के लिए आपने क्या खास तैयारी की? आई मीन, ये बड़ा अलग सा कैरेक्टर है आपका। अलग तो नहीं है, पता नहीं अभी कौन सा वर्ड ठीक रहेगा, बट आई थिंक साइको ठीक रहेगा। हाँ। साइको कैरेक्टर है। के साइको कैरेक्टर मैंने पहले भी काफी किए हैं, जैसे कि फैशन में किया है, जी। वो लम्हे में किया है। सो मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है साइकोटिक कैरेक्टर करना। और इसमें बिकॉज अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है तो ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती। कितने कर लिए अभी। तो हमेशा तो ना प्रिपेयर करना होता है। इतनी प्रैक्टिस हो गई है, जो कई लोग बोल देते कंगना हिली हुई है, पता है? बोल देते हैं, अच्छा लगता है मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा जो लोग बिल्कुल जिनमें कुछ एक्साइटमेंट नहीं होती है, जिनमें कुछ एक वो नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगता। अभी आप देखो, बिल्कुल हटके हो। ये समझ में नहीं आया मुझे, ये कॉम्प्लीमेंट है कि क्या है? आई मीन, आप देखो, आप पूरे हिले हुए हो, तो कितने लोग आपको पसंद करते हैं। ये तो है। ये तो आपकी फैन फॉलोइंग इसी वजह से है ना। जब मुझे लोग कहते हैं कि आप हिले हुए हैं, तो इससे ज्यादा तो मैं अग्री कर ही नहीं सकती इस बात से। बिकॉज और मुझ में है क्या। अरे कंगना, आप ट्रेलर में एक डायलॉग बोल रही हैं कि ये आदमी कुछ ज्यादा ही नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल लोगों से डरो। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है जो एकदम अपने आप को टिप टॉप बना के चलते हैं, एकदम से मतलब उनको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब कौन सा शेर है, बहुत ही फेमस है कि जो हर कदम कदम पे संभलते हैं, तो ऐसा है तो घर से निकलते क्यों हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि वो अपने आप को हर कदम में देख के चलते हैं कि क्या बोलना है, क्या आउटकम होगा, इसका क्या नतीजा होगा, उस नतीजे पे कब इतना मतलब आप संभल के चल रहे हो। कितने खतरनाक हो आप। बिल्कुल सही कहा। फिर ये लोग इतना बिटर हो जाते हैं, इतने कड़वे हो जाते हैं, और फिर जब इनको हम जैसे फ्री स्पिरिटेड लोग मिलते हैं तो उनको लगता है इनके पंख काट दो, क्योंकि हमने तो अपनी जिंदगी जी नहीं। राइट। अभी इनको मसल दो, इनको कुचल डालो, क्योंकि ये कैसे फालतू में ऐसे ही सब इनको प्यार भी करते हैं, कुछ मन में आता है कहते भी हैं। हमको अब कोई कुछ पूछता ही नहीं, बिकॉज हम तो इतना संभल संभल के चले और हमको कोई पूछ नहीं रहा है। तुम्हारी तरह बहुत है ऐसे संभल संभल के चलने वाले, कोई नहीं पूछता है उनको। तो ना, एकता के साथ आपकी ये तीसरी फिल्म है ना? जी। आप बड़ी स्क्रीन की क्वीन है और एकता जो है टीवी इंडस्ट्री की क्वीन है। यही वजह तो नहीं आपकी ज्यादा पटती है आपस में? आई थिंक एकता भी हिली हुई है। जो लोग हिले हुए हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम लोग जब हम लोग मिल जाते हैं तो हम लोग मतलब पूरा रायता फैला देते हैं। तो हम लोगों की इसलिए बनती है बहुत ज्यादा, बिकॉज एकता में भी है वो बात। जी बिल्कुल। कंगना के फैंस और क्रिटिक्स, उनका ये कहना है कि कंगना जो है बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है। वो अपनी परफॉर्मेंस से हमेशा सबको सरप्राइज कर देती हैं, विच इज वेरी गुड थिंग। लेकिन रियल लाइफ में आप अनप्रेडिक्टेबल हैं? हाँ, बहुत। कैसे मतलब? क्योंकि मेरे को ना आई गेट कंज्यूम्ड बाय वन आइडिया। एक मेरे को भी आइडिया आ जाए, मुझे पहाड़ चढ़ना है, मतलब मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है अभी, मतलब हाँ। तो मेरे स्टाफ बोलेगा हाँ ठीक है चढ़ लेना। मैं बोले नहीं, अभी निकलना है आधे घंटे में। तो वो बोलेगा अभी। हाँ। तो एक मैंने एक बार मेरे दोस्त को रात को 2 बजे फोन किया। मैंने कहा यार मनाली चलते हैं। तब हमारा शो बंद हुआ था दूसरे चैनल पे, तब सोनी पे शुरू होने वाला था। तो मैं, मेरा दोस्त और मेरा ड्राइवर, हम लोग गाड़ी निकाली, निकल पड़े। सारी रात बैठ रहे। सुबह मैंने कहा कहाँ आए? कहता सूरत।
मैंने कहा अभी कौन सा स्टेशन आने वाला है? कहता है उदयपुर। उदयपुर जाके इतना थक गए हम, रात को रुक गए। उदयपुर रात को रुके, डिनर विनर किया, सुबह फिर निकले, फिर अगली सुबह पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? मैंने कहा जयपुर। मैं कहा गाड़ी रोक। कहता क्या हुआ? मैं कहा थक गया हूँ, मैं को फ्लाइट लेके वापस जाना है। तो ऐसा होता है कभी कभी। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है। अच्छा कंगना, आप जो भी बात कहती हैं आप बड़े दमखम से कहती हैं, बड़ी बिंदास हैं आप। आपके घर में गाय का दूध आता कि शेरनी का? गाय का। गाय कन्वर्ट हुई होगी, पहले शेरनी होगी। अच्छा फिर मेहमान अपना गुस्सा ना उसकी माँ को आंख मार के, तो फिर मेहमान जो होता है यार, ये बड़ा धंधा करवाते ना जो हमसे। सबको हंसाता है ना, आज तू इतना खुद हंस रहा है। मुबारक हो जैसे आप। आज हमारे साथ मौजूद हैं 3 बार। What episode are we shooting? Horror? अर्चना जी आप भी बोल सकती हैं, मैं आपको फोन दे दूंगा। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा का चौड़ा चबूतरा रह गया। और कोई हमारा दोस्त? मुझे कुछ और करना है, प्लीज। करो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है चाचा के चौड़े चबूतरे से? अच्छा देख लो, अर्चना जी ने आपकी तारीफ एक ही लाइन में खत्म कर दी। सिद्धू जी होते 1.5 दर्जन शेर बोलते हैं। उनको पता चला आज कंगना आ रही है तो गुस्से में इन्होंने रिजाइन कर दिया। पता है मुझे थोड़ी सी धक धक हुई यार रिजाइन सुनकर। देखो अपना अपना देखो भाई, हमें नहीं पता है। रोलिंग सर। रोल 3, 2, 1 तालियां। अर्चना जी आज की लाइफ कितनी तेज हो गई है। हाँ। आज आप कोई भी मोबाइल खरीदो, जब तक आप उसको समझती हैं तब तक मार्केट में नया आ जाता है अपडेटेड मोबाइल। मतलब आज की डेट में अगर कोई शो में 4 महीने से ज्यादा टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप देखो अर्चना जी, स्मार्टफोन के जमाने में भी हम लोग लैंडलाइन से काम चला रहे हैं। अच्छा पहले लोगों के पास कितना टाइम होता था, कोई जान पहचान वाला दिख जाता था तो पहले हाय कैसे हैं आप, तो सामने जाके हाल चाल पूछते थे, वो भी बताता था बस ठीक है, माँ बाप का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है। आज की डेट में लोगों के पास टाइम ही नहीं है। कोई जानकार दिख जाए ना, दूर से खुद ही सवाल पूछ के खुद ही जवाब देते हैं, और सब ठीक, हाँ निकल लो। क्रिकेट में देख लो आप, पहले 5-5 दिन के टेस्ट मैच हुआ करते थे, उसके बाद लोग बोर होना शुरू हो गए, फिर वनडे आ गया, उसके बाद 2020। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ना कैप्टन एक दूसरे को फोन करेंगे, ट्रॉफी तेरी पैसे मेरे, चल खत्म। आजकल तो फोन पे मैसेंजर, आपको पता है पहले जमाने में, आपको तो पता है डाकुओं के जमाने की आप, पहले डाकू किडनैप करते थे ना, तो उनका एक आदमी घोड़े पे जा रहा था, वहां पे जाके ऐसे पेपर पे लिख के और पत्थर पे लपेट के संदेशा दे के आता था कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है ताराचंद, आके छुड़वा लो। ताराचंद भी देखता था, बेटा तो चलो ठीक है, ये जो पत्थर मार के तूने माँ की आंख फोड़ दी उसका क्या है? पहले चिट्ठी देने में कितनी मेहनत लगती थी, पहले पोस्ट कार्ड लेके आओ, फिर लिखो, फिर जाके लेटर बॉक्स में डालो, फिर एक डाकिया आता था, वहां से उठाता था, फिर जिस शहर जानी होती थी वहां पे भिजवाता था, फिर वहां का लोकल डाकिया आता था, फिर वो चिट्ठी तब जाके चिट्ठी पहुंचती थी 1 महीने बाद। अगर बच्चा पैदा होने की खबर देते थे ना, तो बच्चा 2 महीने का हो जाता था, तब जाके चिट्ठी पहुंचती थी। आजकल तो टाइम ही बदल गया है, वीडियो कॉल का जमाना आ गया। आजकल सीधा फोन उठाओ, ऐसे वीडियो कॉल, आदमी सामने से दिख जाता है, और आदमी के साथ जो है वो भी दिख जाती है, आदमी का बेड़ा गर्क। आजकल रेडीमेड का जमाना है, हर चीज रेडीमेड मिल जाती है आपको। पहले तो क्या माएं क्या करती थी, इधर बेटे की शादी हुई, उधर स्वेटर बुनना शुरू कर देती थी, है ना, और सारा साल बहू को ताने देती रहती, कब दिखाएगी मुंह, स्वेटर पूरा हो रहा है। इधर बेटा बहू से चोट लड़ाता था, इधर माँ सिलाइयां लड़ाना शुरू कर देती थी। अच्छा कभी कभी तो स्वेटर के चक्कर में ना बच्चे पैदा करने पड़ जाते थे। हाँ लेडी खुद बोलती, सुनो जी अम्मा का स्वेटर पूरा हो गया है। अच्छा अम्मा इतनी फास्ट होती थी ना, एक स्वेटर पूरा हुआ ना दूसरा शुरू कर देती थी। अम्मा का तो कुछ जाता नहीं है, उसको तो सिलाइयां चढ़ानी है।
आदमी कहता था माँ तो टाइम ही नहीं दे रही है। कपिल तेरी मम्मी का स्वेटर पूरा हो गया? पहले जब पराठे बनते थे बड़ा टाइम लगता था। पहले आटा गूंथने में आधा घंटा लगाओ, उसके बाद उसको 15 मिनट घी में सिकाई करो, उसके बाद 10 मिनट खाने में लगते थे, टोटल 1 घंटा लग जाता था। आजकल की डेट में देख लो आप, ऐसे बने बनाए आ गए हैं, लिफाफे में से निकालो, 2 मिनट में गर्म करो, खा जाओ। करो, खा जा। ये जो 2 मिनट में खा लेते हैं ना, इसको फिर निकलने में आधा घंटा लगता है। तो बात वही है, या तो पहले टाइम दे दो, नहीं तो बाद में देना पड़ता है। अर्चना जी आजकल तो बड़ी फास्ट ट्रेन आ गई है ना, लेकिन पहले की ट्रेन जब आप आई थी नई नई मुंबई में, है ना, कोयले वाली, हाँ, कोयले और वो लकड़ी के पट्टे 4 बने होते थे, उस पर बैठ के तशरीफ आदमी की सुन्न हो जाती थी लंबे सफर तक सीधे, और वो छप भी जाते थे पता है, ऐसे पूरे आदमी के पीछे डिजाइन छप जाता था 4। उसके बाद आदमी किसी के घर जाता था ना, लोग कहते थे आइए तशरीफ रखिए, कहता पहले वापस शेप में तो आने दो। आजकल आदमी को सब्र ही नहीं है। पहले के जमाने में क्या होता था, जैसे आज की खबर है वो अगले दिन पता चलती थी। आजकल की डेट में आदमी मोबाइल पे लगा होता है, चलते चलते सारी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज देख लेता है। मुंबई में भीषण बारिश, उसके बाद पढ़ते पढ़ते खुद गड्ढे में गिर जाता है, और इसकी खबर बगल वाला आदमी पढ़ रहा होता है, एक आदमी मुंबई में खड्डे में गिरा। कितना फास्ट हो गया, लाइफ इतनी फास्ट हो गई। पहले हाथ से मटके लोग लस्सी बनाते थे, फटाफट लस्सी बनाई पिला दी किसी को, लेकिन आजकल की डेट में तो आप यकीन नहीं करेंगे, हाईवे पे कई ढाबे ऐसे हैं जब बहुत भीड़ हो जाती है ना, तो वो वॉशिंग मशीन में लस्सी बना देते हैं। उसके बाद आदमी पीता है, फिर उसको समझ में नहीं आती है जो मुंह में झाग हो रही है, ये दही की वजह से हो रही है, वॉशिंग पाउडर की वजह से। कई बार तो कोई आदमी बोलता है यार मलाई चबाई नहीं जा रही, तो बोलते अरे चाचा बच्चे का मौजा है बाहर निकालो। पहले के बच्चे जो होते थे लाइफ में थोड़ा स्लो होते थे। पहले कोई मेहमान आता था, आके नमस्ते करते थे, हेलो अंकल, माय नेम इज रवि, आई स्टडी इन सेकंड क्लास, पूरा बताते थे। आजकल के बच्चे आते ना, मेहमान पहले तो सामने नहीं आते, माँ बाप बुलाते हैं, तो जैसे मेहमान खड़ा ना यूं देख के भाग, माँ बाप बुलाते हैं, भाभी साहब नमस्ते करो अंकल को, अंकल चॉकलेट लेके हैं, पहले दिखाओ। गेस्ट भी समझ जाता है इसकी नमस्ते का कोई मतलब नहीं, ऐसे कर बेटे कोई बात नहीं। शेक हैंड, वो भी ऐसे शेक हैंड भी ऐसे करके, वो हाथ मिलाने में भी इंटरेस्ट नहीं होता। मेहमान को गुस्सा बड़ा आता है, फिर बोलते यही है। आजकल सबके बच्चे ऐसे हैं। फिर जो मेहमान होता है ना, वो अपना गुस्सा निकालता है उसकी माँ को आंख मार के। सॉरी। फिर मेहमान अपना गुस्सा निकालता है उसकी माँ को आंख मार के, बहन जी चाय मिलेगी। बहन जी चाय मिलेगी। पहले के टाइम पे गाने कितने स्लो स्लो होते थे। तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी ओ, आदमी को ध्यान से देखना पड़ता था लड़की हिल भी रही कि नहीं। फिर लड़का अपनी लाइन बोलता है, मैं तेरा राग तू यार, पता नहीं क्या करते रहते नीचे, अपने स्वेटर बुनते रहते थे। अब गाने कितने फास्ट हो गए, अब रिमिक्स भी होते हैं, तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी। फास्ट हो गया सब कुछ, इतनी लाइफ मतलब फास्ट पेस में हो गई है। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कितना फास्ट है। एक टंग ट्विस्टर आपको देते हैं, अगर आपने बोल लिया तो ये टंग ट्विस्टर है। पहले हाथ खड़ा करो, कौन बोलेगा? मैडम ने हाथ खड़ा किया। आपका नाम क्या मैम? श्रुति। ये आपने बोला, आप सुन लो ध्यान से, ठीक है। ये है पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। पके पेड़ पे पका पकड़ो, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। रहने दो फोन, इतना कौन बोलेगा ये? बोलेंगे आप? सर ये वाला नहीं, दूसरा वाला बोल सकती हूँ। फिर मैं आपको फोन की जगह चाय पिला दूं, चलेगा? चलेगा सर। चलो मैं आपको नया वाला देता हूं, 2 लाइनों वाला, वो बोल के दिखाओ, ठीक है। चाचा के चौड़े चबूतरे पे। तो ये है, चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। ये
ये आसान ठीक है। ये आसान 3 बार फास्ट बोलना एक साथ। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोट से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोट से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोट से चबा डाला। अच्छा और कोई है जो इनसे फास्ट बोल सकता? चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे ने चौहे को चील ने चोट से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे ने हाँ नहीं एक ही बार बोला और चाचा ने चाची को थोड़ी चबाया। देखिए अभी तो श्रुति फर्स्ट है। श्रुति फर्स्ट हाँ अभी तक। और कोई अगर कोई मुकाबला करना चाहता है तो आ सकता है। हाँ जी मैडम। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। कौन सा खड़क सिंह? यही बोलना है आपको। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चबा डाला। चोंच से चबा डाला। चोंच से चोंच से। चील ने चूहे को चोंच ओके से एक चबा चांस और आपको। आज श्रुति मनी मन में प्रेम करी इसका बीच में ही रुक जाए। इसके ये चबूतरे पे ही खड़ी हो जाए। इसकी चील मर जाए हैं। इसकी चोंच बैठ जाए। हाँ चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोट से चबा डाला। 3 बार बोलिए। बीच में चाचा ने कर डाला। चाचा ने ये नहीं करना बीच में। उन्होंने लगातार बोला कंटिन्यूस नहीं बोलना आप। हाँ 3 बार बोलिए। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोट से चबा डाला। 3 बार और नहीं होगा। ट्राई करो क्या जाता है आपका। नहीं होगा तो नहीं होगा। एक बार और बोलो। आपका क्या जा रहा है? आपका कौन सा बिजली का बिल आ रहा है? बोलिए आप। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोट से चबा डाला। ओके मैं इनसे बुलवाना चाहता हूँ। ये बहुत दूसरों को ना हुट कर रहा है। इनको माइक दे दो। ये लाल बालों वाला आदमी सीरियस क्यों हो गया? रंग क्यों उड़ गए? बैलो चलो बोलो। चाचा का चौड़ा चबूतरा करो चलो। हाँ चाचा के चौड़े चबूतरे पे चोट से। दोबारा एक और चांस। मुझे पता आपसे होगा नहीं। दोबारा बोलो। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे का चोट से चबा डाला। एक ही बार बोला ना। चील ने चूहे को चोंच से डबाला तला दबा डाला। मेरा भी फंबल हो रहा है। और कोई हमारे दोस्त जी। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। अच्छा आपका लास्ट एक कॉम्पिटिशन है श्रुति का और आपका। माइक श्रुति को भी दे दो। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। टाइम कौन नोट करेगा? अर्चना जी आप करोगे? हाँ। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोट से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोट से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोट से चबा डाला। ओके कितना? ओके आंटी आपकी बारी। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। चाचा के चौड़े चबूतरे पे चील ने चूहे को चोंच से चबा डाला। अच्छा फैसला मेरे हाथ में नहीं। ये ऑडियंस बताएगी। कौन है? श्रुति। जनता अपने हाथ ऊपर करो। श्रुति के लिए कितने लोग? ओके सारा ही श्रुति के लिए ही। फिर तो आंटी के लिए कितने लोग हैं? अच्छा अर्चना जी मैं जजमेंटल होने की बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज जो मेहमान हमारे यहाँ पे आ रही हैं ये फिल्म जजमेंटल है क्या की लीड एक्ट्रेस है और आप सब इनको बाखूबी जानते हैं। वो एक बेहतरीन और बिंदास एक्ट्रेस है। इन एक्टिंग के लिए 3 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। सो प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल वेरी टैलेंटेड राइटर डायरेक्टर एक्ट्रेस कंगना रनौत। तालियां जोरदार होनी चाहिए। कंगना आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत ही प्यारी लग रही हैं। बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। और आप भी शादी के बाद बिल्कुल नहीं बदले। वैसे ही लग रहे हो जैसे हमेशा लगते थे। थैंक्स कंगना। थोड़ा सर्दी हुआ है सो सॉरी फॉर माय वॉइस। मैं इतना चिल्ला नहीं पाऊंगी आप पे जितना चिल्लाना चाहती थी। मेरे पे चिल्लाना चाहती थी कंगना? व्हाई बेब्स? ऐसे कुछ प्यार ज्यादा दिखाना था आपको। आपकी शादी हो चुकी शादी है। क्यों नहीं आई आप? आपको कार्ड नहीं पहुंचा था क्या? मैं एक्चुअली आई वाज शूटिंग आउट ऑफ टाउन मगर दैट वाज द इवेंट ऑफ द ईयर। और सबकी बहुत शुभकामनाएं। हमारे जो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट बैचलर थे उनकी तो अब शादी हो गई। हॉटेस्ट बैचलर। क्या करें अब मैंने सुना है इतने आगे बढ़ के बच्चा भी होने वाला है दिसंबर में।
ये कहीं आपने मेरा पेट देख के आइडिया तो नहीं लगाया? इससे पहले कि कंगना मेरी और परतें खोले, हम लोग मुद्दा चेंज करते हैं। कंगना, आपको सबसे पहले आपको जजमेंटल है क्या के लिए ढेर सारी बधाई। बहुत ही कमाल का ट्रेलर लग रहा है, इससे ढेर सारी बातें करेंगे। आइए कंगना, आप अपने रोल्स के लिए बहुत मेहनत करती हैं, तो इस रोल के लिए आपने क्या खास तैयारी की? आई मीन ये बड़ा अलग सा कैरेक्टर है आपका। अलग तो नहीं है, पता नहीं अभी कौन सा वर्ड ठीक रहेगा, बट आई थिंक साइको ठीक रहेगा। हाँ साइको कैरेक्टर है। के साइको कैरेक्टर मैंने पहले भी काफी किए हैं, जैसे कि फैशन में किया है, जी। वो लम्हे में किया है। सो मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है साइकोटिक कैरेक्टर करना। और इसमें बिकॉज अभी मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है तो ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती। कितने कर लिए अभी। तो हमेशा तो ना प्रिपेयर करना होता है, इतनी प्रैक्टिस हो गई है। जो कई लोग बोल देते कंगना हिली हुई है, पता है? बोल देते हैं, अच्छा लगता है मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा जो लोग बिल्कुल जिनमें कुछ एक्साइटमेंट नहीं होती है, जिनमें कुछ एक वो नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगता। अभी आप देखो, बिल्कुल हटके हो। ये समझ में नहीं आया मुझे, ये कॉम्प्लीमेंट है कि क्या है? आई मीन आप देखो, आप पूरे हिले हुए हो, तो कितने लोग आपको पसंद करते हैं। ये तो है। ये तो आपकी फैन फॉलोइंग इसी वजह से है ना। जब मुझे लोग कहते हैं कि आप हिले हुए हैं, तो इससे ज्यादा तो मैं अग्री कर ही नहीं सकती इस बात से, बिकॉज और मुझ में है क्या। अरे कंगना, आप ट्रेलर में एक डायलॉग बोल रही हैं कि ये आदमी कुछ ज्यादा ही नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल लोगों से डरो। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है जो एकदम अपने आप को टिप टॉप बना के चलते हैं, एकदम से मतलब उनको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब कौन सा शेर है, बहुत ही फेमस है कि जो हर कदम कदम पे संभलते हैं, तो ऐसा है तो घर से निकलते क्यों हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि वो अपने आप को हर कदम में देख के चलते हैं कि क्या बोलना है, क्या आउटकम होगा, इसका क्या नतीजा होगा, उस नतीजे पे कब इतना मतलब आप संभल के चल रहे हो, कितने खतरनाक हो आप। बिल्कुल सही कहा। फिर ये लोग इतना बिटर हो जाते हैं, इतने कड़वे हो जाते हैं, और फिर जब इनको हम जैसे फ्री स्पिरिटेड लोग मिलते हैं तो उनको लगता है इनके पंख काट दो, क्योंकि हमने तो अपनी जिंदगी जी नहीं। राइट। अभी इनको मसल दो, इनको कुचल डालो, क्योंकि ये कैसे फालतू में ऐसे सब इनको प्यार भी करते हैं, कुछ मन में आता है कहते भी हैं। हमको अब कोई कुछ पूछता ही नहीं, बिकॉज हम तो इतना संभल संभल के चले और हमको कोई पूछ नहीं रहा है। तुम्हारी तरह बहुत है ऐसे संभल संभल के चलने वाले, कोई नहीं पूछता है उनको। तो ना, एकता के साथ आपकी ये तीसरी फिल्म है ना जी। आप बड़ी स्क्रीन की क्वीन है और एकता जो है टीवी इंडस्ट्री की क्वीन है। यही वजह तो नहीं आपकी ज्यादा पटती है आपस में? आई थिंक एकता भी हिली हुई है। जो लोग हिले हुए हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हम लोग जब हम लोग मिल जाते हैं तो हम लोग मतलब पूरा रायता फैला देते हैं। तो हम लोगों की इसलिए बनती है बहुत ज्यादा, बिकॉज एकता में भी है वो बात। जी बिल्कुल। कंगना के फैंस और क्रिटिक्स, उनका ये कहना है कि कंगना जो है बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, वो अपनी परफॉर्मेंस से हमेशा सबको सरप्राइज कर देती हैं, विच इज वेरी गुड थिंग। लेकिन रियल लाइफ में आप अनप्रेडिक्टेबल हैं? हाँ बहुत। कैसे मतलब? क्योंकि मेरे को ना आई गेट कंज्यूम्ड बाय वन आइडिया। एक मेरे को भी आइडिया आ जाए मुझे पहाड़ चढ़ना है, मतलब मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है अभी, मतलब हाँ। तो मेरे स्टाफ बोलेगा हाँ ठीक है चढ़ लेना। मैं बोल नहीं अभी निकलना आधे घंटे में। तो वो बोलेगा अभी। हाँ। तो एक मैंने एक बार मेरे दोस्त को रात को 2 बजे फोन किया। मैंने कहा यार मनाली चलते हैं। तब हमारा शो बंद हुआ था दूसरे चैनल पे, तब सोनी पे शुरू होने वाला था। तो मैं, मेरा दोस्त और मेरा ड्राइवर, हम लोग गाड़ी निकाली, निकल पड़े। सारी रात बैठ रहे। सुबह मैंने कहा कहाँ आए? कहता सूरत। मैंने कहा अभी कौन सा स्टेशन आने वाला है? कहता है उदयपुर। उदयपुर जाके इतना थक गए हम, रात को रुक गए। उदयपुर रात को रुके, डिनर विनर किया, सुबह फिर निकले। फिर अगली सुबह पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? मैंने कहा जयपुर। मैं कहा गाड़ी रोक। कहता क्या हुआ? मैं कहा थक गया हूँ, मैं को फ्लाइट लेके वापस जाना है। तो ऐसा होता है कभी कभी। मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है। अच्छा कंगना, आप जो भी बात कहती हैं, आप बड़े दमखम से कहती हैं, बड़े बिंदास हैं आप। आपके घर में गाय का दूध आता कि शेरनी का? गाय का। गाय कन्वर्ट हुई होगी, पहले शेरनी होगी। अच्छा, यहाँ पे कितनी लड़कियां जो ऐसा मानती हैं कि वो कंगना के जैसी बिंदास हैं, और क्यों हैं ऐसी? बताइए। आप माइक दे दीजिए। हेलो मैम। हेलो Hello. सर।
मैंने ग्रेजुएशन नासिक से किया है। अच्छा और जी। मेरा पर्सनालिटी पहले से ही बहुत बोल्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अच्छा जी। पर बाद में मुझे इंटर्नशिप के लिए बैंगलोर भेजा था, तो बैंगलोर में एक लड़के ने मुझे 1.5 महीने तक फॉलो किया था। अच्छा तो मैंने जी। मेरे पापा को कंप्लेन किया कि वो 1.5 महीने से फॉलो कर रहा है। तो मेरे पापा बोलते हैं नहीं बेटा, तू अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ये वो, तू कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं। तो एक दिन वो ड्रिंक करके मेरे पीछे आता है और अच्छा जी। उसने मुझे छेड़खानी की। तो मैंने उसका कॉलर पकड़ के उसको बहुत पीटा और पुलिस में फ़ोन करके उसको फिर कस्टडी में उन्होंने लिया था। अरे वाह, वाओ। तो आपके साथ ही पढ़ता था वहाँ पे? नहीं सर, वो एक लोकल एरिया का वहाँ का लड़का था। अच्छा। और वो फॉलो करता था मेरे बस स्टॉप से मुझे ऑफिस तक, और फिर ऑफिस से फिर बस स्टॉप तक। अच्छा, उसके बाद नहीं दिखा फिर? नहीं, उसके बाद वो कस्टडी में ही था। बट वेरी गुड व्हाट यू डिड। वेरी Very गुड। good. बहुत अच्छा किया आपने, प्राउड ऑफ यू। मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे सब बोलते हैं कि तू कंगना की रेप्लिका है। हर चीज में हर जगह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड, हर जगह पे मेरा कुछ ना कुछ किसी के साथ कुछ ना कुछ हो ही जाता है, किधर से भी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। जी हेलो कपिल नमस्कार मैम, सर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मेरी उम्र वो निकल गई है। कहाँ निकल मेरे गई को है? कोई छेड़े पर घर के बारे में बताना चाहूंगी। जी। एक बार मेरी मेड और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हो गई। वो क्यों लड़ते हैं? हाँ, कि वो मैं गई आउट ऑफ टाउन थी, तो अच्छा। बेचारी आए काम करने, तो वो फोन करे तो फोन ना उठाए, और बेल दबाए तो दरवाजा ना खोले। अच्छा जी। तो वो फिर कहते कि आती नहीं है, तू जाती है तो पीछे से आती नहीं है, काम नहीं करती, उसे निकाल दे। अच्छा। है तो बोले डिसाइड कर, या ये रहेगी या मैं रहूंगा। अच्छा। मैंने कहा वो तो फिर माया ही रहेगी। रियली? छोटा सा वो, क्योंकि मुझे पता था इन्होंने तो कहीं जाना नहीं है। मेड चली गई, मेड चली गई तो मेरा बुरा हाल होने वाला है। हाँ। है तो मैं, और माया ने भी फिर ऐसे करके देखा इनको, शर्मा जी की तरफ। हाँ। और वो ये ऐसे बोले, फिर थोड़ी देर बाद कहते आज चाय बना दे। मैंने, माया जरा चाय पिला दे। हो गई, Well done, sort out हो गई सारी बात। शर्मा जी आपके हस्बैंड आए साथ में? हाँ बैठे, वो भी पहाड़ी है, कहाँ है? मनाली के इतना पहाड़ी गुस्सा है। अभी तक उनको इतनी दूर बिठाया हुआ है। नमस्ते अच्छा शर्मा जी। शर्मा जी कैसे आप? शर्मा जी जो घर में काम करता है उसके साथ तो ऐसे पंगे नहीं लेने। पंगे ना लो। शर्मा जी, या आपकी वाइफ जो है बड़ी प्यारी बातें करती, मजा आया उनके साथ बात करके। हाँ, आपको भी आता है? हाँ हाँ बिल्कुल। हाय बेचारे, बेचारे। अगर शर्मा जी अभी माया के साथ होती लड़ाई आपकी? नहीं, अब दोस्ती नहीं हो। नहीं, अब तो थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया है। प्यार हो गया? प्यार हो गया। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। बीवी जिससे प्यार करती है उससे आप भी प्यार करो। ये इसी में भलाई है शर्मा जी। ये- आपको मैं क्यों एडवाइस दे रहा हूँ, आप तो सीनियर हैं, आप कुछ बताइए। शर्मा जी कोई टिप्स दीजिए लाइफ का। कुछ नहीं, देखिए बाल तो ऐसे हो जाएगा कुछ हाय सालों के हाँ। बाद। वो तो ठीक है। शादी के पहले भी इनके हाथ निकले हुए थे, थोड़े से पहले। शर्मा जी एक गुरु मंत्र चाहिए कि सारी उम्र खुश कैसे रहा जाए, या बीवी को कैसे रखा जाए? बीवी से जो बात कहे आप मानते जाइए, और कोई हल नहीं है? और कोई हल नहीं, क्योंकि अगर हल होता तो गंजे नहीं होते। चलो घर। नहीं नहीं नहीं। शर्मा जी आई लव यू सर। तो शर्मा जी जैसे मैंने देखा है, मिसिस शर्मा जो है बड़ी चुलबुली हैं। Yes. हर बात का उनके पास जवाब है। यस यस, तो जब तो नौकरी थी तब तो ठीक था, 9 से 5 वहां थे, अब तो Yes. पूरा दिन घर पे हैं। बस बस कैसे इसीलिए हाल है आपके? इसीलिए माया से दोस्ती हो गई। आप तो लड़ाइयाँ करवा दोगे। हे ईश्वर तेरी माया, कहीं पे भी चैन ना आया है। यस यस। तो चलिए सर, बड़ी प्यारी जोड़ी आपकी। मैं सच्ची बोलती हूँ, हमारे इधर बहुत आर्टिस्ट लोग आते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस आईली है। मैं भी बहुत बड़ी फैन। ओ जोरदार ताली। कैसे? अरे कैसी है सपना? भाई तू पागल हो गया क्या? किधर बिठाला उनको? क्यों? अरे उनको सिंहासन पे बिठा, ढोल ताशे नगाड़े बजा। क्यों? अबे रानी है वो, रानी मणिकर्णिका की रानी, रिवॉल्वर की रानी, रंगून की रानी, क्वीन भी रानी रहती।
मैम मैं एक सच्ची बात बोलूं, इधर आके बैठ सपना। आपने इतना रानी का रोल किए लिए ना, आप अपना नाम कंगना राणावत से रानी राणावत कर दो। अच्छा सुनिए, हाँ वो राजकुमार राव नहीं आए? नहीं, वो कहीं और बिजी थे। बिजी नहीं, इन्होंने बदला लिए ले। किस बात का? क्वीन पिक्चर देखी ना आप लोगों ने? कैसे इनको छोड़ के चले गए थे वो, अकेले इनको हनीमून पे जाना पड़ा था, इसीलिए प्रमोशन के टाइम पे अकेले आए। बहुत अच्छा किया, पिक्चर का बदला पिक्चर में लिया आपने, मेरे को बहुत अच्छा लगा। खैर जो भी है, आजकल राजकुमार लोग की क्या जिंदगी रहती है। क्या? पुराने राजकुमार हुआ करते थे मैम, 200 बीबियां हुआ करती थी उनकी। अर्चना जी मेरे को एक चीज समझ नहीं आती है, क्या? उनका 200 बीबी रहता था, फिर भी वो जंग में जाते थे तो इतनी एनर्जी किधर से आती थी? नहीं, आप लोग गलत मत समझो, मैं बोल रही है मतलब एक बीबी से लड़के आदमी की हालत ऐसी हो जाती है, तो 200 बीबी से लड़के मैं कैसा रहेगा ना। खैर कंगना जी आप तो रानी है, आपको मालूम है अर्चना जी भी हमारी रानी है। ये कहाँ की रानी है? ये मडेलैंड की रानी है। वो तो हूँ। सच्ची में मैम, आपको मालूम है ये उधर की मोगली है, मोगली। जितने जानवर है सब इनके ही अंडर है। अच्छा? हाँ, लोग ऐसा बाइक के ऊपर हेलमेट पहनते हैं ना, ये कछुआ रख के चलती है उधर। और सच्ची में तेरे को मालूम है कप्पू, इनको जब ठंडी लगती है ना, तो ऐसे अजगर के मुंह में जाके सोती है, और सुबह जब वो उबासी लेता है तब बाहर निकल के इधर शूटिंग पे आती है। कप्पू, हाँ तूने मेरे को जो जो बोलेला था मैंने सब बोल डाला। चल, मैंने कब बोला था ये? अरे मैंने कब बोला था ये? चल वल क्या बोलता है, इसने पता क्या बोला था? क्या? अर्चना जी लुंगी पहन के ऐसा मस्सा लगा के रात को ट्रक भी लूटती है, ऐसा भी बोला था। ये फालतू की इधर उधर की बातें कर रही है, कुछ सीख कंगना से। हाँ सीखेला, मैं क्वीन पिक्चर देखी मैम, मेरे को बहुत सीख मिली। मैं भी हनीमून पे गई थी अकेले। अच्छा। बहुत अच्छा रहता है, मतलब अकेले जाओ ना, ना वैक्सीन का टेंशन नहीं रहता है, और दरवाजे के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड भी नहीं लगाना पड़ता है। ऐसी बातें करती तेरे को शर्म नहीं आती? शर्म तो तेरे को आनी चाहिए, एक औरत की हनीमून की बातें सुन रहा है इधर बैठ के। अच्छा हनीमून पे एक प्रॉब्लम बहुत रहती है मैम। क्या? वो केसर वाला दूध सबको चाहिए, मतलब पति की शक्ल चूहे जैसी हो, लेकिन केसर वाला दूध उसको चाहिए ही चाहिए। मालूम मैम, मेरा छावा है उधर मुकेश, नाला सोपारा में, उसको मैं केसर का दूध पिलाई ना, उसको मालूम लैट्रिन लग गई। कैसी बातें कर रही है तू? मालूम है वो छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाते हैं मैम। अभी ना आपकी पिक्चर का मैं उसको डायलॉग बोल दी, मैं बोली हम बच्चलन क्या हो गए, तुम तो बेवफा हो गए। अरे डायलॉग ये थोड़ी ना था, हम थोड़े से बेवफा क्या हुए, आप तो बच्चलन हो गए। ये नहीं, जो मैं हूं मैं वही बोली। काय अंधेरे में काय को रखने का बॉयफ्रेंड को। खैर मैम मेरा पार्लर है इधर, मसाज मसाज। मसाज पार्लर। खैर लेकिन उससे पहले मेन बात मैं आपको कर दूं, आप मेरे को 2 दिन के लिए नाला सुपारा में लगेंगे। ये क्यों लगेंगी 2 दिन के लिए? 2 औरतों की बात की, तेरे को क्या लेना देना क्यों लगेंगे? इसको हमेशा पूछना रहता है कि चुगली करेगी तू और क्या? चुगली क्या, और हर औरतें चुगली नहीं करती है। औरत बनना कोई आसान नहीं रहता कप्पू। सही बात है, ये तो है। अभी घर में घर संभालो, बच्चे संभालो भी। नहीं मैं अपनी बात कर रही है, इधर आके औरत बनना आसान नहीं रहता है शूटिंग से। कितना प्रॉब्लम रहता है मालूम है आपको? ये लोग सब बाद में आते हैं, मैं 4-4 घंटा पहले आती है औरत बनने के लिए, मैं तो फिर भी 4 घंटे पहले आती है, तो रात से आके बैठ जाती है। औरत बनने में 8 घंटा लगता है इनको। और बोलो मैम मर्द बनो, 2 मिनट में मुंह धो के मर्द बनो। अच्छा मैम, मैं अपना पार्लर के बारे में आपको बोल रहे थे। कम फॉर एनी ब्यूटी टिप्स, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज ऑल्सो। तो आपने शूट आउट एट वडाला में आप काम किए थे, तो हमारे पास शूट आउट एट वडाला मसाज है। इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, कस्टमर जो सूट पहन के आता है ना, अच्छा, हम उसको बोलते हैं बाहर जाके वडाला, फिर वो वड़ा लेके आता है, सूट आउट, फिर उसी वड़े के तेल से हम उसका मसाज करते हैं।
फिर हमारा वो भी फेमस मसाज है, रिवॉल्वर रानी मसाज। इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है? इसमें रिवॉल्वर लेके आती होगी रानी, है ना, ऐसे कुछ? नहीं, इसमें मेरी दोस्त है रानी, वो रिवॉल्वर लेके आती है, वो कस्टमर पे तानती है, तो कस्टमर का उसी वक्त तेल निकल जाता है, फिर उसी तेल से हम उसका मसाज करते हैं ऐसा। फिर हमारा मसाज है रंगून मसाज। वाह। इसमें क्या है? इसमें हम तेल से मसाज नहीं करते, रंग और ऊन से मसाज करते हैं। और कस्टमर ने ज्यादा नाटक किया तो ऊन फिर उसका उधेड़ भी देते हैं हम लोग। फिर मैम आपका एक और फेमस मसाज है तन्नू वेड्स मन्नू मसाज। इसमें क्या होता है? ये क्या ना पंजाबी टाइप का मसाज है। अच्छा। इसमें हम कस्टमर को बेसन लगाते हैं बॉडी पे और कढ़ाई में डाल देते हैं। ये क्या बकवास कर रही है? तेनू की तो कस्टमर को कुछ हो गया तो? मेनू की तेनू वेड्स मेनू। ऐसा हम लोग वर्ड प्ले भी करते हैं इधर, ऐसा रहता है हम लोग का। खैर मैम आपको कुछ भी लगेगा तो बताना, मैं चलती है, मेरे को ना वाशु का भगनानी मसाज करने जाना है। अच्छा, आजकल तकरीबन हर फिल्म स्टार जो है वो सोशल मीडिया पे है। अच्छा, कुछ लोग सोशल मीडिया पे होके भी इतना नहीं छा रहे जितना ये ना होके भी छा रही हैं। कंगना, आप सोशल मीडिया पे वैसे क्यों नहीं है? बहुत सारे रीजंस हैं, अच्छा। जिनमें से एक रीजन ये भी है कि इतने सारे लोग, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और बिजी भी इतने हैं, तो कितना किसको क्या रिप्लाई करे, क्या देखे क्या नहीं देखे। वो फालतू के पछड़े में पड़ जाता आदमी किसी ना किसी मुद्दे पे, फिर बच्चों में आपको तो लोग मैं पूछते ऐसे भी हैं। पढ़ती रहती हूँ। अच्छा कंगना, आजकल एक नया ट्रेंड चला है, कोई किसी को भी बैन कर देता है। हाँ। अगर आपने किसी को बैन करना हो तो आप किसको करेंगी? कुछ एक जर्नलिस्ट हैं, उनको मैं बैन करना चाहूंगी। ऐसा नहीं होता, हर प्रोफेशन में इस तरह के लोग होते हैं। कुछ एक जर्नलिस्ट हैं जो मेरी भी नजर में आए हुए हैं। अच्छा कंगना, आप फिल्में बड़ी कम देखती हैं, टीवी देखना भी आपको ज्यादा पसंद नहीं है, तो आपका फेवरेट टाइम पास कैसे होता है? जब आप कभी शूटिंग नहीं कर रही होती तो उस समय टाइम पास कैसे करती हैं आप? कुछ किताबें पढ़ती हूँ मैं। अच्छा जी। और एक्चुअली में अगर आप मुझे पूछा जाए मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे एकदम वेले रहना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ ना करो। कुछ ना करो। देख दिनेश, सीख कुछ कंगना से। फ्री होती हैं तो बुक पढ़ती हैं, ये फ्री होता है ना, नहाने जाता है, टोटी में से पानी निकलता है, पहले मग में भरता है फिर बाल्टी में भरता है, ऐसे ऐसे करके बाल्टी भरता है, फिर आधी बाल्टी से नहाता है, कई बार तो टोटी उल्टी करके पानी वापस डालने लगता है। अच्छा, हम ना कई बार ऐसे ऐसी अजीब वो गरीब सवाल पूछते हैं अपने गेस्ट से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए फिल्म इंडस्ट्री का, तो बाकी जो स्टार्स हैं वो कौन से लोग हैं जिनको आप ये मंत्रालय देना चाहेंगी? और वो मंत्रालय जो है वो डिपार्टमेंट ये हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आई थिंक करण जौहर ही होंगे। उन्होंने खुद बताया हुआ है कि उनको बहुत अच्छा लगता है चुगलीबाजी करना, गॉसिप। उसके लिए उन्होंने एक शो भी बनाया हुआ है जिसमें वो ओपनली चुगलीबाजी करते हैं और जिसमें वो ओपनली ऐसा पूछते हैं कि आपके मतलब पैंट के अंदर चड्डी का क्या रंग है, किसके अंदर क्या चल रहा है, अगर आपको ऐसी सिचुएशन में उसके बिस्तर में उठेंगे तो उसकी वाइफ को क्या करेंगे। तो उनसे अच्छी तो ये मिनिस्ट्री कोई देख नहीं सकता। ओके। अच्छा, हेल्थ मिनिस्ट्री देनी हो तो किसको देंगी? आई थिंक अक्षय कुमार जी को। करेक्ट। 53 के हैं वो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि अक्षय कुमार जी एक ऐसे एक्टर है जो जिन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में शराब को हाथ नहीं लगाया है, सिगरेट को हाथ नहीं लगाया है। वो किसी भी पार्टी में 9 साढ़े 9 बजे एग्जिट होके 10 बजे वो सो जाते हैं जी। 3 बजे वो बीच पे होते हैं, बीच पे 3 बजे वो जिस तरह के स्टंट्स करते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को रखा है, एक तरह से मैं कहूँगी योग है, तपस्या है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री उन्हीं को जानी चाहिए। बिल्कुल। ओके, होम मिनिस्ट्री। आई थिंक होम मिनिस्ट्री के लिए करीना कपूर खान जी, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से अपना घर, अपना बच्चा, अपना फैमिली, अपना हस्बैंड और एक प्रोफेशनल करियर में जितना उन्होंने एक सक्सेस, उसमें भी अपना ख्याल रखना,
तो इससे अच्छा तो मुझे नहीं लगता कोई होम मिनिस्टर हो सकता है, तो वो सबके लिए प्रेरणा है। ओके, डिफेंस मिनिस्ट्री। आई थिंक रणबीर कपूर, उनके पास एक अंडरग्राउंड पीआर है अच्छा, जो सबका वाट लगाता है, लेकिन सामने से नहीं, पीछे से। तो अच्छा। आई थिंक वो डिफेंस तो उन्हीं को जाना चाहिए। ओके, लास्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री। आई थिंक शाहरुख जी को, क्योंकि उनके पास स्टूडियो है, वीएफएक्स स्टूडियो है, एंड यू नो उनका नाम भी सबसे ज्यादा अमीर एक्टर्स में आया था दुनिया में, तो वो आई थिंक फिल्में फाइनेंस कर सकते हैं अच्छे से। करेक्ट आंसर। अच्छा कंगना, कुछ अफवाहें हैं, मैं तो बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। तो मैं खुद आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि ये अफवाहें सच है या नहीं। कहते हैं कि तनु वेज मनु रिटर्न्स के कुसुम वाले रोल के लिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाके रही थी और लोग कई बार आपको ही आके बोल देते थे कि आपकी शक्ल कंगना रनौत से मिलती है। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा जी। तो मैं जब डीयू में गई और वो विग लगा के जी। और मैं घूम रही थी वहाँ पे, क्योंकि मैं कभी कॉलेज गई नहीं, तो मैंने कैंपस कभी किस तरह से होता है, तो लोग मुझे लड़कियां बैठ के कहती, देखना लड़की कंगना जैसी है। अच्छा। सो दैट वाज या ट्रू। कहते हैं कि आपके जो बाल हैं वो नेचुरली जो हैं वो कर्ल नहीं है, आप रात को सोने से पहले उसमें पेंसिल फंसा के सोती हैं। नहीं, ये सच नहीं है बिल्कुल भी। ओके, ये और अफवाह आप ये है। कोशिश मत करना अपने बालों पे। एक और अफवाह, कहते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपसे एक ही फिल्म में बहुत सारी एक्टिंग करवा लेते हैं, कई बार तो डबल रोल भी करवा लेते हैं, क्योंकि आपकी फिल्मों की हीरो भी आप ही होती हैं। ये तो वैसे सच्ची बात। सच्ची है ये। एक और अफवाह, ऐसा सुनने में आया है कि आप बहुत अच्छी बाथरूम सिंगर हैं। मैं एक्चुअली आज अगर मेरी आवाज खराब ना होती तो मैं आपको प्रूव करके दिखाती कि मैं बाथरूम सिंगर नहीं हूँ, मैं एक्चुअली मैं बहुत अच्छी सिंगर हूँ। 2 लाइनें हो जाएं फिर कंगना। लेकिन आज तो मेरी आवाज खराब है ना। तो क्या बात, यहाँ कौन सा इंडियन आइडल है? ये माइक दे दो, ये वाला। ये कौन सा गाना गाऊं मैं? जो आपका मन करे। लेकिन आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, मेरा तो ये मानना है, क्योंकि आज मेरा ऐसे भी मैं एक्चुअली अच्छा गाती नहीं हूँ, मैंने झूठ बोला था क्योंकि मुझे लगा आज तो मेरी आवाज खराब है, तो ऐसे भी आप लोग मान लेंगे कि शायद बेचारी अच्छा गाती होगी, आज नहीं गा पा रही है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, और गाना भी मैं अटेम्प्ट करूंगी लता जी का। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता, दिल क्यों धड़के है चांद में जिसको सुन चांद। मैं लगी रहूंगी, आप लोग सब भाग जाएंगे यहाँ से। बहुत ही ऑनेस्टी से गाया आपने। थैंक यू कंगना।